तो हमने अब तक जो टेस्ट क्लास रन किया था, राइट, वो रन हो चुका था एक्चुअली, बट मैं फिर से एक बार इस टेस्ट क्लास को रन करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो टेस्ट क्लास था उसको ओपन करेंगे। हमने सी ऑल डेटा ट्रू किया था, करेक्ट, और उसके बाद हमने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए थे, राइट, हमने रिकॉर्ड नहीं बनाए थे। रिकॉर्ड नहीं बनाने की वजह से अभी हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड हमने क्या कर लिए, बनाने की जगह डायरेक्टली ऑर्ग से क्वेरी किए, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ऑर्ग से क्वेरी आप करके रिकॉर्ड टेस्ट क्लास में दिखाना सही बात नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि आप यूजर का रिकॉर्ड यूजर के डेटा पे टेस्ट करो। जैसे सपोज करो आप फेसबुक पे हो, राइट, अब फेसबुक हम जो एनवायरनमेंट यूज करते हैं वो लाइव एनवायरनमेंट हो गया। अगर फेसबुक में कुछ खराबी आई तो वो बैकग्राउंड में टेस्ट करेंगे, बराबर। लेकिन तब तक फेसबुक का वो पर्टिकुलर फीचर जिसमें खराबी आ रही है वो उसको पॉज करके रख देंगे या बंद करके रख देंगे और बैकग्राउंड में उसके ऊपर काम करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, राइट। तो टेस्टिंग करते समय किसी ने मेरे क्रेडेंशियल यूज करके या मेरा नाम यूज करके या मेरी फ्रेंड लिस्ट यूज करके अगर टेस्टिंग किया तो इससे क्या हो रहा है, मेरा रूल वायलेट हो रहा है कि ये मेरा डेटा यूज कर रहा है, बराबर, ये मेरा डेटा यूज कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए फेसबुक को क्या करना पड़ेगा, जब वो डेवलपमेंट कर रहा है किसी चीज के ऊपर तो उसका खुद को टेस्ट डेटा या डमी डेटा बनाना पड़ेगा, राइट, उसके एंड के ऊपर। तब जाके वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में किसी का भी रूल वायलेट ना होते हुए वो टेस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी डायरेक्टली और का डेटा यूज कर लिया, बराबर। एक बार इसको रन करते हैं, देखो सेटअप में कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, राइट। तो चलो अभी इसको करते हैं रन। ऑलवेज रन असिंक्रोनसली, रन टेस्ट। रन टेस्ट करने के बाद देखो ये क्यू में गया था, अब ये फट से रन हो गया। तो वो कभी कभी क्यू में जाता है, ठीक है, अगर ज्यादा प्रोसेस को लगी कोई तो वो क्यू में जाता है, लेकिन वो बाद में हो जाता है, ठीक है, या तो फेल होगा या तो पास होगा। अब ये देखो टेस्ट क्लास, इसको ओपन करो ऐसे, होटल रिकॉर्ड डेमो टेस्ट, ये टेस्ट क्लास है। इसके अंदर वो जिस क्लास की मेथड को कॉल कर रहा है, राइट, वो मेथड आ गई, मतलब इंसर्ट होटल रिकॉर्ड टेस्ट, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, ये सारी टेस्ट क्लास की मेथड है। देखो सारी की सारी मेथड क्या हो गई, पास हो गई, सारी की सारी मेथड पास हो गई, जिसमें से सिर्फ एक मेथड ऐसी है जिसमें हमने डेटा क्या किया, टेस्ट रिकॉर्ड का सिर्फ हमने बनाया, यहाँ पे कॉल किया, सिंपल, ना मैंने इंसर्ट किया, ना अपडेट किया, ना मैंने किसी क्लास को कॉल किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे डेटा को कॉल करके रखा है, ठीक है, क्वेरी के थ्रू, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था कि सी ऑल डेटा ट्रू से क्या कर सकते, राइट। तो अभी चलो ये कॉल तो हो गया, तो हमने अभी इसका कोड कवरेज देखो कितना है, 62%। अगर आप हमारे इसके पहले वाले अगर आप सेशन देखो तो हमारा 100% हो चुका था। क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मेथड को कॉल की थी यहां से, जैसे यहां से देखो अभी ये मेथड कॉल हुई, होटल रिकॉर्ड्स डेमो इंसर्ट होटल मल्टीपल रिकॉर्ड्स, राइट। तो इस मेथड में अगर हम लोग जाएंगे ना, इंसर्ट होटल मल्टीपल रिकॉर्ड्स, देखो ये मेथड कंप्लीटली रन होगी, बराबर, हो चुकी है रन, ये कंप्लीट रन हो चुके हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली वहां से कॉल की गई है, बट इस मेथड को देखो कॉल किया ही नहीं है हमने, इसलिए ये मेथड कवर नहीं हुई, समझे। यहाँ पे हमने जो चीज की है, मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि आप यहाँ पे डेटा शो कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैं सिस्टम डिबग लगा देता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग hList साइज इज, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा हूँ सी ऑल डेटा ट्रू सी ऑल डेटा फॉल्स का, ठीक है। साइज प्रिंट कर देंगे अभी एक बार और रन करें। एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूँ, फिर से रन हो गया, 62% कवरेज था, अभी भी 62 ही होना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ एक डिबग लगाया है।
62 ही है, बट अभी हमको डिबग चेक करना है इसके अंदर, राइट। सारी मेथड पास होगी, लॉग्स में जाएंगे, ये अभी लेटेस्ट वाला, इसके अंदर जाके देखो एच लिस्ट का साइज क्या आया 40, मतलब सी ऑल डेटा ट्रू से मेरा डेटा और का डेटा वो लेके आ रहा है, करेक्ट। अभी देखो सी ऑल डेटा ट्रू की जगह पे करते हैं सी ऑल डेटा फॉल्स, ठीक है। सी ऑल डेटा मैंने कर दिया अभी फॉल्स। सी ऑल डेटा क्या कर रहा था, ऑर्ग से उसको डेटा लाने की परमिशन दे रहा था, ऑर्ग से रिकॉर्ड लाने की परमिशन दे रहा था। अभी मैंने सी ऑल डेटा इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया। अभी करते हैं रन, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट पे चलो, टेस्ट में जाने के बाद इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये अभी रन हो गया। पूरी मेथड पास हो गई है। एक बार इधर चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 161 साइज है और यहाँ पे डायरेक्ट 86 साइज हो गया है, राइट। मतलब कुछ तो लॉग में फर्क आया होगा, राइट। तो चलो अभी इसको ओपन करेंगे और डिबग करेंगे, क्या आया साइज। इससे हमको सीधा सीधा क्या समझा, इससे हमको सीधा सीधा क्या समझा कि अगर आप सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू करते हो तो ऑर्ग में आपके जो रिकॉर्ड बने हैं वो रिकॉर्ड अभी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। समझे। तो ऑर्ग से डेटा अगर आपको रीड करना है तो आपको करना पड़ेगा यूज किसका, सी ऑल डेटा ट्रू का, अदरवाइज सी ऑल डेटा फॉल्स, ठीक है। तो बस तो यही डिफरेंस होता है सी ऑल डेटा ट्रू सी ऑल डेटा फॉल्स, ओके। यहाँ पे देखो कि सी ऑल डेटा ट्रू एंड फॉल्स करने से प्रोसेस फेल हुई क्या हमारी, नहीं, बस उसने रिकॉर्ड को रीड नहीं किया। तो अगर आपको इंटरव्यू में डिफरेंस पूछते हैं तो आपको उसका आंसर देते आना चाहिए, राइट ना। अब हमको क्या करना है, अब जैसे हमने डिसाइड किया था हम अभी सीखेंगे किस तरीके से मतलब क्या यूज होता है @ टेस्ट सेटअप का और इस टेस्ट मेथड का, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेस्ट मेथड लिखेंगे, ठीक है। इस टेस्ट @ इस टेस्ट। अब ये जो इस टेस्ट एनोटेशन यूज करते हैं ये करते हैं आपकी मेथड को टेस्ट मेथड बनाने के लिए। अगर आपकी मेथड को टेस्ट मेथड बनाना है, ठीक है, तो आपको @ इस टेस्ट एनोटेशन और टेस्ट मेथड कीवर्ड, ठीक है। ये देखो टेस्ट मेथड जो है ये एनोटेशन नहीं है, ठीक है। @ इस टेस्ट एक एनोटेशन है, हम दोनों से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये यूज क्यों होता है, दिस एनोटेशन और कीवर्ड आर ऑप्शन टू ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए ऑप्शन है, ठीक है। आप @ इस टेस्ट करो तो भी रन होगा, टेस्ट मेथड करो तो भी रन होगा, ठीक है। दे आर यूज्ड टू डिक्लेयर योर method in test class as test method, ठीक है। if you don't use any of these words, your method inside the test class will not be considered as test class method। समझे कि अगर आपने टेस्ट क्लास के अंदर @ इस टेस्ट या
टेस्ट मेथड कीवर्ड का यूज नहीं किया तो आप मेथड भले ही लिख लो लेकिन वो रन नहीं होगी। ठीक है, ये भी हम लोग करके देखेंगे। चलो अभी ध्यान दो, कैसे करेंगे समझो। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले @isTest और टेस्ट मेथड दोनों का एग्जांपल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो, अब मुझको ट्रिगर पे लगाना है। मैंने मैंने अपने इसी सेम वीडियो में मैंने सबको बोला है। ठीक है, सेम क्लास जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसी में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिगर वर्क कैसे करता है, टेस्ट क्लास उसको डेटा कैसे पास करता है। राइट, तो हमको टेस्ट क्लास के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, डेटा बनाना पड़ेगा। राइट, जिस जिस मेथड में काम है उस मेथड में डेटा बनाना पड़ेगा। तो अभी अगर आप देखो तो हमारे पास कोई ट्रिगर, हमने एक्चुअली होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर लिखे हैं बहुत सारे। ठीक है, कोई ना कोई तो एक एक्टिव होगा, चेक कर लेंगे फट से। ठीक है, ओके, तो यही है हमारा एक एक्टिव ट्रिगर, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। इसी ट्रिगर से हमने क्या किए थे, रिकॉर्ड बनाए थे, रिकॉर्ड डिलीट किए थे, इंसर्ट किए थे, अपडेट किए थे, हर चीज यहाँ से कर ली थी हमने। राइट, अब चलो मैं ये सारे के सारे जो कमेंट्स है ना ये हटा दूंगा। अब मैं मेरा पूरा ट्रिगर ओपन कर रहा हूँ, अदरवाइज क्या होगा, ट्रिगर तो कॉल होगा, मेथड ही नहीं मिलेगी उसको। इसीलिए मैं कमेंट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने पढ़ते समय बंद करके रखे थे। ओके, अभी अभी सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट क्लास क्या टेस्ट करे, रिकॉर्ड इंसर्ट का। अब इंसर्ट जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा टेस्ट क्लास के थ्रू तो मेरा बिफोर इंसर्ट एंड आफ्टर इंसर्ट दोनों ट्रिगर चलेंगे बराबर, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो इंसर्ट होने के पहले बिफोर मोड रन होगा और अपडेट होने के सॉरी इंसर्ट होने के बाद इंसर्ट इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट मोड चलेगा। करेक्ट, तो चेक करो, सबके अंदर हमने डीबग ऑलरेडी लगा के रखे हैं बराबर। अब हमको देखो यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड ये वाला दिख रहा है बराबर, आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड और बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड है कि हमारे पास, देखो बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड। ओके, इतना है। अभी मैं एक काम करता हूँ, तब तक के लिए बाकी को मैं कर देता हूँ कमेंट। काम नहीं है तो बेमतलब का वो लॉग्स का साइज बढ़ेगा, इसीलिए। जिसका काम है सिर्फ वही यूज करें। तो देखो बिफोर इंसर्ट और ये आफ्टर इंसर्ट, करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी डाउट है अभी पूछ लो। चलो समझ गया अभी। अभी मेरा बिफोर एंड आफ्टर दोनों चालू। अब मेरे को टेस्ट क्लास के थ्रू अगर चेक करना है, टेस्ट करना है कोई रिकॉर्ड की, क्या मेरे रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे बराबर, तो देखो ट्रिगर हमेशा बल्क बल्क रिकॉर्ड के लिए यूज होता है। तो मेरे को टेस्ट क्लास से बहुत सारे रिकॉर्ड वन टाइम इंसर्ट करके देखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम 150 कर सकते, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 150 क्यों, क्योंकि देखो 150 डीएमएल पे तो लिमिट हिट हुई, राइट। तो हम लोग लिस्ट में डाल के उसको 150 200 300 रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन 200 रिकॉर्ड के साथ भी टेस्ट किया तो भी सफिशियंट है हमारे लिए। राइट, तो अब क्या करेंगे, टेस्ट क्लास के अंदर जाएंगे। अब टेस्ट क्लास कौन सा, आप ये जो हमने टेस्ट क्लास बनाया इसके अंदर आप कर सकते हो। क्यों, देखो क्या होता है, टेस्ट क्लास के नाम से तो हम ये सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग पहचान सके किसके लिए बनाया है। राइट, सारा का सारा के जैसे जैसे अगर मेरे पास 10 क्लासेस भी है, मेन क्लासेस 10 के अंदर मैंने होटल का
लॉजिक लगा के रखा है, तो ये 10 क्लास को कवर करेगा, समझ रहे हो? क्योंकि उसको लेना देना किससे है, टेस्ट क्लास के अंदर के डेटा को होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट हो गया, होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट हो गया तो ट्रिगर चलेगा, और अब ट्रिगर चला तो ट्रिगर के अंदर से जो हैंडलर होगा जिस भी एपेक्स क्लास का होगा वो रन करेगा, रिलेटेड वाला, समझे? ट्रिगर से जो हैंडलर कॉल करेगा वो उसको कॉल करेगा, फिर वो चाहे किसी भी क्लास का हो, समझ रहे हो? ये आपको अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आएगा, हर चीज प्रैक्टिस के बाद आती है, तो ऐसा एकदम क्विक रिस्पॉन्स मिले या ऐसा ये मत समझो, ठीक है? वैसे भी हम लोग बहुत डीप में समझ रहे हैं इस चीज को। ओके, तो अब देखो, अब मेरे को इंसर्ट के लिए टेस्ट करना है, अब इंसर्ट के लिए टेस्ट करना है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, इंसर्ट के लिए मेरे को क्वेरी करने की जरूरत है क्या? इंसर्ट के लिए मेरे को जरूरत है रिकॉर्ड बनाने की। ओके, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, अभी मेरे को ये बाकी किसी भी मेथड का कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है? लेकिन इनको रहने दो। अब हमने इंसर्ट के लिए एक लॉजिक लिखा था, क्या था? होटल का रिकॉर्ड हमको बनाना था, तो वो होटल का रिकॉर्ड तो वैसे ही बनाना पड़ेगा एपेक्स के थ्रू, जैसे बना था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे एपेक्स क्लास में जो कोड लिखा है ना, ये देखो, इसे होटल रिकॉर्ड डेमो है, इसके अंदर ये कोड लिखा है होटल का रिकॉर्ड बनाने का, तो ये बार बार लिखने से अच्छा मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर दूंगा। क्या किया है हमने, यहाँ पे एक होटल का लिस्ट लिया है, बराबर, उसके बाद एक लूप लगाया, मेरे को 30 रिकॉर्ड बनाने, अब इस 30 की जगह पे अगर 200 करने हैं तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूंगा, बाकी होटल बनाने का लॉजिक तो सेम है, लिस्ट के अंदर डेटा ऐड हुआ और इंसर्ट कर दिया हमने लिस्ट को, करेक्ट? तो बस इसको यहाँ से उठाएंगे और अपने टेस्ट क्लास के अंदर लिखेंगे। अब मैं इसको जहां पे लिख रहा हूँ वो मेथड कौन सी है मेरी, @isTest, में टेस्ट सेटअप अभी नहीं बना रहा, टेस्ट सेटअप में आपको ये सब होने के बाद बताता हूँ, अभी तो पहले @isTest क्यों यूज कर रहे वो समझ रहे हम लोग, ठीक है? अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं मेरा होटल का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका जो स्कोप रहेगा वो यही तक है, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका स्कोप सिर्फ क्लास तक सीमित है, जब तक मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बट जब ये वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जाएगा तब उसका स्कोप कैसे होता है, ग्लोबल हो गया, पूरी दुनिया में उसको कोई भी कहीं से भी देख सकता है, राइट? तो अभी देखो ये एक लिमिटेड स्कोप के अंदर है, ये समझा ना, ये स्कोप दिख रहा है, इस स्कोप के अंदर है डेटा, तो अगर सेम डेटा में दूसरी मेथड में यूज करना चाहूँ तो मेरे को उसके लिए फिर से बनाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, वो भी देखेंगे, ठीक है? इतना समझ गया? चलो अब मैं यहाँ पे ये माय फर्स्ट होटल डेटा की जगह माय टेस्ट होटल प्लस आई करता हूँ, ठीक है? 300 नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, 200 बनाए तो भी चलेगा, चलता है, ठीक है? क्योंकि वैसे भी यहाँ का डेटा, यहाँ पे मैं 1000 इंसर्ट क्यों ना कर लूँ, वो मेरा ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर नहीं होता है, सब डमी होता है, ठीक है? तो ये इस वाले लॉजिक में किसी को डाउट है कुछ? हमने ये सारी चीजें पढ़ी है और हर चीज अवेलेबल, ठीक है? तो चलो, अगर आपको इस पूरे टेस्ट क्लास के अंदर सपोज करो 20 मेथड्स है, अब 20 मेथड का अगर एक टेस्ट क्लास रन करने जाओगे तो और वो अराउंड 2000 लाइन का है, तो उसको रन होने के लिए मैक्सिमम 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो आप चाहो तो सिंगल सिंगल मेथड भी रन कर सकते हो। जैसे मेरे को देखो इस टेस्ट क्लास के अंदर इतनी मेथड से मेरे को इन सारी मेथड को रन नहीं करना है, ठीक है? रन नहीं करना है तो मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक मेथड को भी रन कर सकता हूँ, मैं दोनों मेथड दोनों वे से आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले तो हमारा जनरल वे से रन करेंगे, ठीक है? टेस्ट पे जाएंगे, ऑलवेज रन असिंक्रोनसली और रन टेस्ट करेंगे, किया? अब इधर चलो, यहाँ पे आओ, इसको मिनिमाइज करो, ये देखो लेटेस्ट वाला है लेटेस्ट वाला, राइट? टाइमिंग देख लो 7:33, ठीक है? अब ये जो हमारा होटल रिकॉर्ड्स डेमो था, क्या ये वाले क्लास को मैंने ट्रिगर के अंदर से कॉल किया था क्या? नहीं। तो अब यहाँ पे इसका एक बार कोड कवरेज चेक करो, कितना कोड कवरेज कवर हुआ यहाँ पे? सिर्फ उतना ही जितना मैंने क्लास से कॉल किया था, ये देखो ये मेथड से मैंने
मेथड कॉल किए वो वाली, उतना ही। बट अभी ये जो मेरा ट्रिगर कॉल हुआ होगा, जैसे मैंने यहाँ से होटल को इंसर्ट किया, ट्रिगर रन हुआ होगा बिफोर एंड आफ्टर मोड में, राइट? तो ये मेरा ट्रिगर है, करेक्ट। यहाँ पे इसका कवरेज देखेंगे 100% आ गया, बराबर। ये देखो आफ्टर मोड वाला रन हुआ सिर्फ, और बिफोर वाला भी हुआ होगा, राइट? देखो डिबग्स को कवर नहीं करते, ठीक है, डिबग्स को कवर नहीं करते। अब यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इस हैंडलर में जाएंगे, हैंडलर में गए। अब यहाँ पे कोड कवरेज चेक करो, 24%। क्यों 24%? क्योंकि सिर्फ इंसर्ट वाला ही कोड कॉल हुआ है, इसलिए। अब इतनी जितनी नंबर ऑफ लाइंस का ये कोड होगा अराउंड, देखो ना अभी यहाँ पे होगी लाइंस कुछ 328 टोटल है, जिसमें से एक्टिव लाइन सपोज कर लो 250 के आसपास एक्टिव लाइन होगी, बराबर, क्योंकि डिबग वगैरह रिमूव किए तो, बराबर। तो अभी देखो यहाँ से जो आपका कोड कवर हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट वाला हुआ है। देखो कौन सा, ये ट्रिगर में आया, आफ्टर इंसर्ट उसने रन किया, आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड क्या मेथड कॉल हुई थी होटल ट्रिगर के अंदर? आफ्टर इंसर्ट क्रिएट रूम रिकॉर्ड, बराबर। होटल जैसे इंसर्ट होगा उसकी एसोसिएटेड रूम इंसर्ट होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे चलो आफ्टर इंसर्ट क्रिएट रूम रिकॉर्ड रन हुआ, ये देखो ये कवर हुआ, कोड कवर हुआ, इसका रूम क्रिएट हो गई, बराबर। तो ये एक चीज पास हुई। सेकंड क्या हुआ? आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, ये देखो सेकंड मेथड आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, इस स्कोप के अंदर जितनी भी मेथड्स आएंगी सारी कॉल होगी, समझ रहे हो? इस स्कोप के अंदर जितनी मेथड्स आएंगी सारी कॉल होगी। यहां देखो यही मेथड थी हमारी आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, इसमें लिस्ट पास कर दिया उसने, जैसे मैंने आपको बताया था लिस्ट कैसे पास करता है, बताया था, सेम वीडियो में है, ठीक है। अब ये देखो कर दिया, डिबग्स कवर नहीं किए, ओके हो गया बस। और अभी एक बार चेक कर लो बिफोर से कौन सी मेथड कॉल किया उसने, बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे चलेंगे मेथड देखेंगे कहाँ पे है बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, डायरेक्ट कंट्रोल एफ करके भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। दिख रहा है बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड? क्या किया बिफोर इंसर्टिंग द होटल रिकॉर्ड, वो यहाँ पे आया, उसको जो रिकॉर्ड मिला तो एचलिस्ट नॉट एम्प्टी था, क्योंकि उधर से रिकॉर्ड तो आया ना 200, तो एचलिस्ट तो एम्प्टी है नहीं। अब एचलिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, उसके अंदर आया लूप, लूप घुमाया, लूप के अंदर उसको 7 स्टार होटल, अगर होटल टाइप इक्वल्स टू 7 स्टार एंड पार्किंग इक्वल्स टू फॉल्स है तो ऐड एरर देना था, अदरवाइज वो एल्स में जाता, राइट? तो अभी देखो हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए टेस्ट क्लास में वो कौन से टाइप के थे? 3 स्टार के, बराबर। और यहाँ पे आने के बाद वो चेक कर रहा है 7 स्टार रिकॉर्ड है क्या, तो 3 स्टार रिकॉर्ड भेज रहे हो, 7 स्टार मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, इसलिए ये कंडीशन हो गई फेल, समझ रहे हो? ये कंडीशन हो गई फेल्स, इसलिए गया वो एल्स में। अब इसको भी कवर कर सकते हो, लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आपको ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा जिसमें 7 स्टार के रिकॉर्ड है, फिर उसको इंसर्ट करो तो फिर से ट्रिगर कॉल होगा, तो उस समय वो इफ में भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम करेगा ट्रिगर और टेस्ट क्लास, ठीक है। अब देखो इंसर्ट का तो हम लोगों ने सीख लिया, बराबर। अब ध्यान दो, मुझे करना है रिकॉर्ड को अपडेट, अपडेट करेंगे ना, होटल रिकॉर्ड को अपडेट करते, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट होटल रिकॉर्ड टेस्ट कर दिया। अभी ये मेरी टेस्ट मेथड 2 है, देखो टेस्ट क्लास में और बहुत सी चीजें हैं सीखने जैसी, असर्ट स्टेटमेंट और स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट, वो हम लोग आगे चल के धीरे 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 सीखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पूरा ब्लैंक माइंड लेके बैठो, ठीक है। मतलब किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमने ये यहाँ पे नहीं लिखा, वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आएगी,
एक बार में सारी चीजें पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो अब देखो, हर चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, असर्ट स्टेटमेंट, स्टार्ट टेस्ट, स्टॉप टेस्ट, ठीक है। बट धीरे धीरे समझने के बाद, अभी हमको क्या टेस्ट करना है, अपडेट के लिए टेस्ट करना है। इंसर्ट तो हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर, राइट, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कुछ 24 के आसपास हमारे यहाँ पे टेस्ट क्लास का कवरेज था, तो इसमें तो डिप्लॉय नहीं होगा क्लास, राइट। तो हमको क्या करना है, कवरेज बढ़ाना है। तो अभी अपडेट होटल के लिए भी टेस्ट करेंगे। अब मेरे को बताओ, इंसर्ट करना था तो हमने रिकॉर्ड बना लिया। अगर किसी चीज को मेरे को अपडेट करना है तो वो चीज मेरे पास रहनी चाहिए ना सबसे पहले, बराबर रहनी चाहिए। अब अगर मेरे पास वो चीज चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास वो चीज चाहिए, कहाँ से लेके आऊंगा, ऑर्ग से ला सकता हूँ, लेकिन सी ऑल डेटा ट्रू करना पड़ेगा, बराबर। अब वो मेरे को करना है नहीं। सी ऑल डेटा ट्रू आप क्लास के लेवल पे भी कर सकते हो, मेथड के लेवल पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, हाँ, इसके सामने। तो इस पर्टिकुलर मेथड के लिए भी चालू हो जाएगा सी ऑल डेटा ट्रू, ठीक है। पर हमको ऐसा करना नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है वो। अब करेंगे कैसे, रिकॉर्ड तो अपडेट करना है, करेंगे कैसे। रिकॉर्ड लाना पड़ेगा ना, और रिकॉर्ड ला नहीं सकते ऑर्ग से, तो इस मेथड के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड बना है ये वाला, इसको मैं इधर यूज नहीं कर सकता, सेम कॉपी करके ला सकता हूँ, बट जैसे ये वन टाइम यहाँ पे बना है, इसको मैं फिर से इधर यूज नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं सेम रिकॉर्ड को कॉपी कर लूंगा फिर से, क्योंकि टेस्टिंग करना है तो मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, राइट। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्ड यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आप बोलोगे हर मेथड में कर लेंगे इसे, कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ लाइन कोड बढ़ रहा है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से अब मैं यहाँ पे माई टेस्ट अपडेट होटल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपडेट होटल ऐसे, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी 7 स्टार, ठीक है। जस्ट मैंने डेटा चेंज किया, ऐसा 7 स्टार लिखने का कोई पर्पस नहीं है मेरा। अब देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, बराबर। अब इंसर्ट हो गया तो देखो यहां से नहीं किया, यहां से जैसे आपका ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, अपडेट होगा। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट किया सबसे पहले, किया नहीं यहाँ पे इंसर्ट। अब जैसे यहाँ पे भी उसको इस सेकंड मेथड में इंसर्ट मिलेगा, सेकंड मेथड में इंसर्ट मिलेगा, यहाँ से फिर से आफ्टर इंसर्ट बिफोर इंसर्ट का ट्रिगर फायर होगा, यहाँ से भी होगा और ऊपर से भी होगा। जहां जहां पे आप इंसर्ट करोगे उस समय होगा, समझे। तो अभी ऊपर से 3 स्टार की कंडीशन मिली थी, इसलिए इसलिए देखो वो एल्स पार्ट में गया था, मैंने आपको दिखाया था एल्स पार्ट में क्यों गया। ये बंद हो गया, ठीक है, मतलब ये चला जाता है। एल्स पार्ट में गया था, मैंने बोला था आपको 3 स्टार है, इसलिए वो 7 स्टार में नहीं गया। अभी देखो वो 7 स्टार में भी जाएगा और 3 स्टार में, क्योंकि ऊपर वाली जो मेथड है वो उसको 3 स्टार का डेटा दे रही है, और जो सेकंड वाली मेथड है उसको 7 स्टार का डेटा दे रही है। तो कोड कवरेज ऐसे बढ़ता है, इफ में भी जाएगा, एल्स में भी जाएगा, टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अब देखो इधर आते हैं, यहाँ पे भी 200 रिकॉर्ड के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो रिकॉर्ड में इंसर्ट किया ना, ये जो रिकॉर्ड में इंसर्ट किया मेरे को अपडेट करने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है उसी के ऊपर एक लूप लगा देंगे, क्योंकि अपडेट करना है इसलिए। क्योंकि क्वेरी नहीं कर सकते ना सी ऑल डेटा को डायरेक्टली, सी ऑल डेटा ट्रू कर क्वेरी नहीं करना है। तो ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ इसी के ऊपर अपडेट कमांड, अपडेट करने का मतलब हमको अपडेट कमांड लिखना है। अपडेट कमांड लिखेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं, हम कुछ मॉडिफिकेशन करके अपडेट करेंगे, राइट। अदरवाइज आप डायरेक्ट इंसर्ट एटलिस्ट और अपडेट एटलिस्ट करोगे तो अपडेट भी हो जाएगा, बट उसका फायदा कुछ नहीं है ना। अपडेट क्यों करते हैं हम लोग, टेस्ट क्यों करते हैं, कुछ डेटा में चेंज करने के बाद अपडेट करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सिंपल एक टोटल नंबर ऑफ रूम्स को 5 की जगह पे 9 कर दूंगा। कुछ भी अपडेट करोगे तो भी चलेगा, बराबर। बस अभी जो अपडेट कर रहे हैं उसको भी एक लिस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि इंसर्ट अगर बल्क में हुआ है तो अपडेट भी बल्क में होगा।
ठीक है। अब अपडेट होटल लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, ये एच में डेटा है, एच यहाँ पे लिख देंगे और लुप के बाहर आके सीधा सीधा अपडेट किसको करेंगे, आपके इस अपडेट होटल लिस्ट को। ओके, अब देखो क्या एरर दे रहा है, मेथड डज नॉट एक्सिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर, चलो निकल गए। ओके फाइन। तो अभी देखो मेरे टेस्ट क्लास में क्या हुआ, मेरे को एक बार इंसर्ट के लिए लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ा, दूसरी बार मेरे को रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए पहले रिकॉर्ड तो लगेगा, इससे मेरे को फिर से रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, मेरी 2 बार मेहनत हो गई, राइट। और फिर जो बनाया उसके ऊपर मैंने अपडेट किया, तो चलो ठीक है, पहले ये पूरा सीख लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे इसको रन। किसी के माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा हो मेरे को पूछ लो। रन किया, टेस्ट में जाएंगे, देखो कहीं पे तो भी कंडीशन फेल हो गई, कुछ फेल हुआ है, राइट। अब चलो इंसर्ट करेंगे, सॉरी डिबग करेंगे, अपडेट होटल रिकॉर्ड टेस्ट मेथड में फेल हुआ है, ओपन करो, सिस्टम डीएमएल एक्सेप्शन इंसर्ट फेल्ड हुआ। अब देखो इंसर्ट फील्ड क्यों हुआ, मेरे को बोल रहा है ये कस्टम फील्ड का वैलिडेशन आया है। अब ये वैलिडेशन हमने कहाँ पे लिखा था, ऑब्जेक्ट में, तो जब इंसर्ट करने गया उसको वैलिडेशन दिया, ठीक है, मतलब हमारा टेस्ट डेटा का डेटा में कुछ हमने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, ऐसा डेटा पुट किया जिसकी वजह से वैलिडेशन आया, ठीक है। चलो नॉर्मल एरर है, क्या बोल रहा है ये, वी कांट सेव रिकॉर्ड्स हैविंग होटल टाइप एज 7 स्टार एंड पार्किंग अवेलेबल एज फॉल्स, क्योंकि हमने 7 स्टार होटल देखा, तो हमने जो वैलिडेशन लगाया था कि अगर हमारा होटल टाइप 7 स्टार है तो उसके अंदर पार्किंग अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे 7 स्टार तो बनाया, लेकिन पार्किंग अवेलेबल का कुछ दिया, क्या नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस h1 डॉट पार्किंग अवेलेबल को कर देंगे ट्रू, ठीक है, और h1 डॉट रेस्टोरेंट अवेलेबल को भी कर देंगे ट्रू। अब इसने से पार्किंग अवेलेबल के लिए एरर दिया था, बट मैंने फिर भी रेस्टोरेंट अवेलेबल ट्रू करके दे दिया, क्या पता वैलिडेशन फिर से दे कैसे, ठीक है, या फिर हमको वैलिडेशन जाके देखना पड़ेगा, बट ठीक है, इसी को रन कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको एरर भी सॉल्व करते आनी चाहिए। अब देखो ये घूम ही रहा है, राइट, थोड़ा सा टाइम लिया इसने बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी इसमें 2 मेथड्स आ गए, थोड़ा डेटा बड़ा है, राइट। अभी रन हो गया, रन होने के बाद हमारे हैंडलर में जाएंगे, पहले ट्रिगर में जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक गलती हमसे हो गई, एक गलती हमसे हो गई, वहां से तो अपडेट किया, लेकिन यहाँ से हमने अपडेट का कमेंट ओपन नहीं किया, इसकी वजह से ट्रिगर ही कॉल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इसका जो कोड कवरेज अगर आप देखोगे तो 24% ही है, राइट, जबकि इससे फर्क होना चाहिए था। तो मेरे को अभी देखो ये हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपडेट वाला भी अभी इसको खोल देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अपडेट ओपन कर दिया और इसको भी यहाँ से ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है। बाकी जो काम का नहीं है उसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। देखो बिफोर अपडेट ओपन है और इंसर्ट ओपन है, उसी के साथ साथ आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर इंसर्ट ओपन है, ठीक है। अभी हमको एक बार फिर से रन करना पड़ेगा। क्या एरर है, स्टार का, ओके, लाइन नंबर 21 पे मैंने कहीं पे तो भी गलत स्टार लिख दिया इसमें, अच्छा, निकल गया। अब फिर से जाएंगे, फिर से इसको करेंगे रन, देखो फेल हो गए, फेल हो गया, 2 मेथड फेल हुई है। देखो सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन, लिमिट का एक्सेप्शन दिया हमको यहाँ पे, एक चीज ये, यहाँ पे भी लिमिट एक्सेप्शन दिया, मतलब एरर है। चलो अभी क्या करेंगे, देखो इसके लिए टेस्ट क्लास इंपॉर्टेंट होता है, हमने बल्क डेटा के साथ टेस्ट किया, राइट,
लाइन नंबर 271 पे एरर है, कौन से क्लास में? होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर बिफोर अपडेट रिलेटेड रूम रिकॉर्ड, इसमें। ठीक है, तो अभी देखो कैसे करेंगे। 271 लाइन नंबर 271 इसके अंदर, बराबर। इधर जाएंगे, अपडेट आर लिस्ट, हमने वहां से कितना डेटा चेक किया भेजा पहले वो चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ से एक लिस्ट आई 200 रिकॉर्ड की, 200 इंसर्ट हो गए होंगे। 200 इंसर्ट होने के बाद लिस्ट ऑफ होटल किया हमने, लिस्ट ऑफ होटल में हमने एच लिस्ट पास की, अपडेट कर दिया सारे लिस्ट को, राइट। तो एक बार यहाँ पे मैं सिस्टम डिबग लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होटल अपडेट साइज इज ऐसे लिख देता हूँ। लिमिट एक्सेप्शन का मतलब क्या है? उसको जितना चाहिए उतना डेटा नहीं मिला, ठीक है। अब एक बार फिर से इधर चलेंगे, ये देखो स्टैक ट्रेस, ये स्टैक ट्रेस क्या होता है ये बताता है कहाँ पे एरर है। जैसे होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर में जब वो बिफोर, तो उसने टेस्ट क्लास के अंदर इंसर्ट किया तो वो 200 रिकॉर्ड लेके वहां पे गया, वो कहाँ पे? इस मेथड के पास होटल ट्रिगर डेमो, मतलब देखो सबसे पहले तो होटल ट्रिगर डेमो में जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ट्रिगर में जाएगा। तो ट्रिगर में लाइन नंबर 24 यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले। तो ये है हमारा ट्रिगर, बराबर। इसमें लाइन नंबर 24, ठीक है। लाइन नंबर 24 में बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम रिकॉर्ड, यहां से प्रोसेस हुई हमारी फेल। तो अभी के लिए इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। एक मेथड भी रन हुई तो भी चलेगा, तो इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, बाद में इसको सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे टेस्ट क्लास में हम ये पूरा का पूरा ट्रिगर कवर करेंगे एंड तक, ताकि आपके सारे सिनेरियो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको कमेंट करते जस्ट टू अवॉइड द एरर, ठीक है। और यहाँ पे भी लाइन नंबर 24 पे ही था, यहाँ पे भी लाइन नंबर 24 की वजह से एरर आया था, राइट। तो उसको ही हमने अभी के लिए कमेंट कर दिया, सॉल्व भी करेंगे उसको, ठीक है, सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी। पहले इसको रन करना जरूरी है। तो अभी चलो फिर से टेस्ट में जाएंगे, इसको रन टेस्ट करेंगे। रन टेस्ट करने के बाद अभी नीचे आओ, ये अभी देखो प्रोसेस में है, अभी रन हो गया रन। मतलब वो जो लाइन नंबर 24 वाली जो मेथड थी, जो कॉल हो रही थी, उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, वो इश्यू को समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए यहाँ पे स्टक नहीं रह सकते पहले। इसलिए पहले जो जो पार्ट कवर होता है उसको कवर कर लो। अगर कवर होते होते आपका 75 के अबाउ चला गया, 85 तक 90 तक चला गया, तो फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको वो एरर भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। अब यहाँ पे आएंगे, अब देखो होटल रिकॉर्ड्स डेमो, इसका कवरेज चेक कर लो 20%, सॉरी ये नहीं, ये वाले, इसका कवरेज चेक कर लो 100% है। 100% में आपका देखो आफ्टर इंसर्ट कवर हो गया, आफ्टर अपडेट कवर हो गया, राइट। उसके बाद बिफोर इंसर्ट कवर हो गया, बिफोर अपडेट भी कवर हो गया, बराबर। अब हैंडलर में चलेंगे, इसका 24 था कवरेज, 43 हो गया ना। अब देखो क्या क्या कवर हुआ होगा। सबसे पहले तो इंसर्ट वाला पार्ट कवर हो गया, राइट। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे इंसर्ट में, ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, ये भी पूरा कवर हो गया। उसके बाद आफ्टर अपडेट होटल रिकॉर्ड, अब देखो यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं होटल टाइप 5 स्टार है क्या, 5 स्टार भेजा हमने, इसलिए वो इफ में नहीं गया, एल्स में गया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बना के उसको अपडेट करोगे तो वो भी रन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आओ, यहाँ पे भी सेम, जैसा डेटा आ रहा है उस हिसाब से वो रन करे, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो अभी 7 स्टार नहीं मिला वो उसको कहीं पे, तो उसने 7 स्टार रन नहीं किया, ठीक है। अब क्योंकि ये मेथड कौन सी है, अपडेट वाली, अपडेट में हमने 7 स्टार नहीं भेजा था ना, ये भेजा था। यहाँ पे 5 स्टार नहीं मिला उसको, देख, ठीक है, देखते इसको, ठीक है।
और ये देखो, ये एक मेथड कवर हो गया। कौन सा? आफ्टर अपडेट रूम रिकॉर्ड। ठीक है, ये आफ्टर अपडेट रूम रिकॉर्ड किसके अंदर था? इधर था, देखो इस वाले ट्रिगर के अंदर था। आफ्टर अपडेट होटल के अंदर ये रूम था, राइट? तो यहाँ से ये मेथड कवर हुई है। उसके बाद डिलीट वाला तो कुछ लिखा नहीं, तो डिलीट वाला हमने कवर किया नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो सिर्फ ये कि किस तरीके से आपकी मेथड कवर होती है। जब देखो ये इतना सारा कोड है, ये भी कवर करना पड़ेगा। इसकी वजह से नंबर ऑफ लाइंस में फर्क पड़ता है, कोड कवरेज परसेंटेज निकलते ना हमारे, परसेंटेज में फर्क इसकी वजह से पड़ता है। ठीक है, तो चलो, तो अभी आप सबको एक चीज ध्यान में आ गई होगी कि मेरे को रिकॉर्ड बनाने हैं और उसके ऊपर इंसर्ट अपडेट करते जाना है। अब देखो, अगर मेरे को डिलीट के लिए टेस्ट करना है, डिलीट के लिए, ठीक है, अगर मेरे को डिलीट के लिए टेस्ट करना है तो डिलीट के लिए भी सबसे पहले तो रिकॉर्ड लगेंगे ना, बराबर। अब रिकॉर्ड लगेंगे तो पहले रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं इस मेथड का नाम दे देता हूं आफ्टर डिलीट। ठीक है, तो आफ्टर डिलीट में ये जैसे डिलीट होगा तो बिफोर डिलीट आफ्टर डिलीट दोनों चलेगा। ठीक है, तो आफ्टर डिलीट नाम नहीं देता, इसका डिलीट देता। ठीक है, डिलीट हॉटेज रिकॉर्ड टेस्ट, बराबर। अब ये चीज कर देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे भी मेरे को फिर से रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने सेटअप यूज नहीं किया, ग्लोबल डेटा यूज किया नहीं हमने, है ना? तो हमको तो बनाना पड़ेगा बार बार। अब यहाँ पे @ इस टेस्ट की जगह पे हम लोग लिखेंगे टेस्ट मेथड, मतलब दोनों वैसे रन होता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, करेक्ट। बस मैं आपको वो डिफरेंस दिखाने के लिए रन करके दिखा रहा हूं। ये देखो, इसको निकाल दूंगा। ठीक है, स्टैटिक टेस्ट मेथड वॉइड लिखा मैंने कीवर्ड, तो ये टेस्ट मेथड और @ इस टेस्ट दोनों इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, अब डिलीट करना है। तो देखो, हमने अभी फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं डिलीट करने के लिए। फॉर लूप लगाएंगे, उसको एक लिस्ट के अंदर डालेंगे, फिर डिलीट करेंगे, ऐसा जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि फॉर लूप कब लगाते हैं? अगर अपडेट करना है तो उसको लिस्ट के अंदर इटरेट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे। यहाँ पे क्या है ना, ऑलरेडी वो लिस्ट में, ऑलरेडी लिस्ट में। अब इंसर्ट के बाद सीधा सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे डिलीट। समझे? बराबर, मतलब उसको लाओ, फिर उसको दाना पानी खिलाओ, फिर मारो, उससे अच्छा डायरेक्ट लाके मार दो, ऐसा। तो ये भी डिलीट कर दिया हमने ऐसे। ठीक है, ये है। अब करेंगे रन, रन करेंगे। अब देखो नीचे यहाँ पे ये घूम रहा है, घूमने दो इसको। देखो ये है, राइट। अब रन हो गया। अब चलो हमारे ट्रिगर में कोड कवरेज चेक कर लो, 100% आ रहा है पक्का? क्या डिलीट वाला तुमने अनकमेंट किया था क्या? फिर तो ये 100% आ रहा है, लेकिन जितना उसको मिल रहा है उतना ही आ रहा है। ठीक है, अब ये डिलीट वाले को भी ये कर देंगे, ऐसा ही होता है, भूलते हैं। ठीक है, अब ये अनडिलीट को मैं सिर्फ कमेंट रखता हूँ, बाकी सबको ओपन कर दूंगा। ठीक है, 100% इसलिए आ रहा था क्योंकि वो चीजें कमेंटेड थी, तो उसके लिए उतना ही लाइन था एक्टिव। ठीक है, ठीक है, उतना तो चलता है, उतनी गलती तो सबकी चलती है नहीं? अब हो गया। अब देखो, अभी भी 100% है, क्यों? क्योंकि अभी जो दूसरी लाइन से ऐड हुई वो एक्टिव है, उसका ट्रिगर कॉल हो चुका है ना डिलीट का भी, इसलिए उसने रन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करके रखता कि नहीं, अनडिलीट वाले को, तो इसकी वजह से आपके कोड में भी फर्क पड़ता था। क्यों? क्योंकि अनडिलीट का कोड कवर नहीं होता, क्योंकि अनडिलीट का हमने वहां से कमांड दिया क्या? नहीं दिया। कमांड नहीं दिया तो यहाँ से 100% कोड कवरेज आते नहीं। देखना है क्या? देख लो।
देखो इसको मैं कर देता हूँ अभी एक्टिव, ठीक है। एक बार फिर से रन करेंगे, सेव हो गया ये, एक बार इसको फिर से रन करो। ये देखो हो गया रन। अभी इधर चलो, अभी कोड कवरेज चेक करो कितना आया, 94%। क्यों? क्योंकि अनडिलीट के लिए ट्रिगर चला क्या, और वो अनडिलीट का कोड एक्टिव था, वो कवर नहीं हुआ, 94%। अब ये 94 पे कैसे आया, 100 में से उसको देखो नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय वो जितना कवर हो उसको ये करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें। अब चलो इधर 59% हो गया, पहले 43 था, अब 59 हो गया। क्यों? क्योंकि डिलीट का पार्ट अभी ऐड हो गया होगा, राइट। तो चलो ये देखो इंसर्ट का रन हो गया, उसके बाद आफ्टर इंसर्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमको डिलीट का चेक करना है, राइट। देखो आफ्टर डिलीट रूम रिकॉर्ड, आफ्टर डिलीट रूम रिकॉर्ड ये कहां से रन हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। आफ्टर डिलीट रूम रिकॉर्ड, तो आफ्टर डिलीट रूम रिकॉर्ड मेथड कहाँ पे है, तो देखो इसके अंदर तो नहीं है मेथड आफ्टर डिलीट वाली, ये दोनों मेथड तो कॉल हो चुकी है। आफ्टर डिलीट रूम रिकॉर्ड ये मेथड कहाँ से आई, ये तो मेथड ही नहीं है यहाँ पे। ओके, इसलिए वो कवर नहीं हुई, ठीक है। ये मेथड हमारे इधर है ही नहीं, डिलीट पेरेंट हमने बना ली होगी बट उसको इधर से कॉल नहीं किया होगा, देखो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए वो कवर नहीं हुई, तो हटा देंगे। या फिर जब रूम के ऊपर, हाँ हमने रूम के ऊपर ट्रिगर लगाया था, राइट, उसकी वजह से हुआ था, राइट, ठीक है। समझ गए ना ये एरर, हमने रूम के ऊपर ट्रिगर लगाया। अब देखो बिफोर डिलीट तो होटल रिकॉर्ड रन हो गया, उसके बाद बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट होटल रिकॉर्ड, ये वाला मेथड जिसमें हमने लिस्ट पास करके देखा था, ठीक है। आफ्टर डिलीट वाला भी हो गया होगा रन। आफ्टर अनडिलीट देखो, आफ्टर अनडिलीट हुआ क्या रन, नहीं हुआ, राइट। अब बिफोर डिलीट के अंदर से यहाँ से चेक कर लेंगे कौन सी मेथड हमारे पास है। एक ये वाली है बिफोर डिलीट होटल रिकॉर्ड, और दूसरी भी है बिफोर डिलीट होटल रिकॉर्ड। एक में हमने ट्रिगर डॉट ओल्ड ओल्ड मैप पास किया था, एक में सिंपल ओल्ड मैप पास किया था, राइट। तो और बाद में ना हमने देखो एक ही मेथड बनाई थी एक्चुअली, एक सेकेंड ना, बिफोर डिलीट होटल रिकॉर्ड, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। देखो ये कवर हो गया कवर। उसके बाद ये सेकंड, ये दूसरा वाला जिसमें एक सिंगल वेरिएबल पास किया है, ठीक है, ऐसे पैरामीटर, ये कवर हो गया। और ये पहला वाला जिसमें दो वेरिएबल पास किए थे एज ए पैरामीटर है, ओ लिस्ट ओ मैप, बराबर। तो दोनों की दोनों मेथड कवर हो चुकी है बिफोर डिलीट के लिए। अब जरा आफ्टर डिलीट में चलो और देखो क्या आफ्टर डिलीट हुआ है क्या कवर, इज बिफोर डिलीट है यहाँ पे, आफ्टर डिलीट कहा गया। अब देखो आफ्टर डिलीट, हाँ यहाँ पे आफ्टर देखो, आफ्टर डिलीट में ये मेथड है, राइट। इसको करेंगे यहाँ पे सर्च, वैसे तो कवर हो गई, कर लेंगे, ये देखो हो गई कवर, समझे, बस दैट्स इट। अब अनडिलीट करना है तो अनडिलीट के लिए देखो एक कमांड ही चलाना है बस, फट से 2 मिनट में देख लेंगे इसको क्या करना है। एक और मेथड बना लेंगे, पहले डिलीट करेंगे फिर अनडिलीट करेंगे। वो मेथड बनाने की देखा जाए तो जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे भी लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि पहले रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, फिर डिलीट होगा, फिर अनडिलीट होगा, राइट। और मेथड बनाओगे तो उसमें सेम ही प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर डिलीट करना पड़ेगा, फिर अनडिलीट करना पड़ेगा।
तो मैं यही से कर देता हूँ अनडिलीट। तो जैसे अनडिलीट होगा ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर चलेगा तो मेथड कॉल होगी, मेथड कॉल होगी तो कोड कवरेज होगा। तो अभी 59% कोड कवरेज था, राइट, वो अभी कुछ परसेंट बढ़ेगा। और एक बार रन करते हैं। फेल हो गया, फेल हो गया, अनडिलीट फेल्ड हो गया। कहाँ पे? लाइन नंबर 317 पे। चलो ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, लाइन नंबर 67, इस मेथड के अंदर लाइन नंबर 67 पे फेल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आया वो कैन नॉट इंसर्ट अपडेट एक्टिविटी ऑन द सेम, ओके, डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ये फेल क्यों हुआ होगा। एक सेकेंड, हमने क्या डेटा इंसर्ट किया था यहाँ पे? लाइन नंबर 38 पे होटल रिकॉर्ड डेमो अपडेट होटल रिकॉर्ड टेस्ट 38, यहाँ पे आया होगा इधर, इसके अंदर की 38 वाली मेथड से अपडेट किया उसने। चेक करने को, होटल रिकॉर्ड्स डेमो डिलीट होटल रिकॉर्ड टेस्ट, लाइन नंबर 67, यहाँ से पहले उसने कॉल किया, लाइन नंबर 67, ठीक है, ओके करेक्ट। फिर यहाँ से कहा गया, वो यहाँ से गया इधर, डुप्लीकेट वैल्यू का कुछ एरर आया, ठीक है। तो कहीं पे ना हमने कोई वेरिएबल यूनिक सेट करके रखा होगा, तो वो फिर से इंसर्ट करने गया है, तो उसको वो इश्यू आया, ठीक है। तो इसको भी करेंगे सॉल्व।